हाय फ्रेंड्स, मेरे सामने ये दो पंखे के डिब्बे रखे हुए हैं। एक है हमारा ये जो रखा है ओरिएंट का है और एक ये है कैंडिस का है। ये वाला मैंने लिया था 2016 में। ये वाला लिया है मैंने 2022 में। देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। ये जो है ओरिएंट का है 1200 mm का, ये भी है। इसमें आप देखिए इसके फीचर्स जो लिखे हैं 360 इसका जो है आरपीएम है 900 mm वाले का, लेकिन ये 1200 mm है तो इसका आरपीएम 440 लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि रिब्ड ब्लेड्स हैं फॉर स्ट्रेंथ, इस तरीके से मोड़े गए हैं कि जल्दी जो है ख़राब ना हो। इसके ब्लेड का डिज़ाइन है। फुल्ली कॉपर मोटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, इसको ध्यान से पढ़िए, फुल्ली कॉपर मोटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी। इसमें प्योर कॉपर की वाइंडिंग दी गई है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का है, सीके बिरला ग्रुप का है, सब्सिडरी है। अब इसका प्राइस देखें तो उस समय जब मैंने इसे लिया था तो इसमें 1776 लिखा हुआ है। तो मुझे अराउंड ये शॉपकीपर ने मुझे 1500 का दिया रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सन 2016 या 17 में मैंने इसे परचेज़ किया था। काफ़ी दिन से चल रहा है और अभी भी ये वाला फ़ैन मेरा वर्किंग में है। अब इधर देखते हैं, ये कैंडिस का है। बहुत से लोगों को हो सकता है ना मालूम हो। कैंडिस के ज़्यादातर फ़ैन शॉप्स में तो नहीं मिलते हैं। मैंने ये ऑनलाइन ख़रीदा था। मुझे ये 1200 रुपये का एक पंखा मिला था। इसमें देखिए जो फीचर्स हैं उसको ध्यान से देखिए। 2 ईयर की वारंटी है, डबल बॉल बेरिंग है, 50 वाट का लिखा है कि लो कंजम्पशन है, हाई एयर एफिशिएंसी है। इसमें से जितनी भी बातें लिखी हैं बिल्कुल सही हैं। 2 ईयर की वारंटी आपको मिलती है, डबल बॉल बेरिंग होती है, 50 वाट का इसमें मुझे डाउट है, मैंने नापा नहीं है। हाई एयर एफिशिएंसी, हाँ ये बात सही है कि ये पंखा ठीक ठाक हवा देता है, अच्छी हवा देता है। इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है 2299 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से इसको मांगा है, मुझे 1200 रुपये का पड़ा है। अब इसमें ध्यान देने वाली एक बात ये है कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये कॉपर बाइंडिंग है या एल्युमिनियम, कुछ नहीं लिखा। देखिए कहीं नहीं लिखा है, बॉक्स में तो कहीं नहीं लिखा है, देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्यों लिखा हुआ है। देखिए जो कंपनी कॉपर वाइंडिंग आपको देगी ना, वो चिल्ला चिल्ला के आपको हर जगह लिख के बताएगी कि हमने कॉपर डाला है, कॉपर डाला है। इसमें कॉपर वाइंडिंग नहीं है तो इन्होंने नहीं बताया है कि इसमें कॉपर है। और एल्युमिनियम का क्यों कोई बताएगा कि हमने एल्युमिनियम डाला है, क्योंकि एल्युमिनियम की लाइफ कम होती है। एल्युमिनियम के पंखे की लाइफ कम होती है, वाइंडिंग हीट हो जाती है एल्युमिनियम की और जल जाती, ख़राब हो जाती है। वहीं कॉपर जो है ज़्यादा हीट नहीं होता है, ज़्यादा दिन चलता है। अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ है हमारा। और ये कैंडिस का पंखा है, ये मेरा ख़राब हो चुका है, पिछले 6 महीने से ख़राब पड़ा है, टंगा था। मैंने फिर खोल ही लिया उसको और वारंटी में था। कई बार कंप्लेन करी, कोई रिपेयर करने नहीं आया, तो मैंने स्वयं ही खोला है। और ये रहा देखो इसका मोटर, ये रहा इसका ये आगे वाला डिज़ाइन, ये रहा इसका बीच वाला हिस्सा। अब देखिए बताएं कॉस्ट कटिंग कहाँ हुई है। 1200 का आज की डेट में आपको ये वाला भी नहीं मिलेगा। ये ओरिएंट भी आप आज की डेट में लेने जाओगे 1200 का अब नहीं मिलेगा। मैंने पहले ख़रीदा था। कॉपर के प्राइस अब बढ़ चुके हैं। इसमें कॉस्ट कटिंग देखिए कहाँ करी गई है। इसमें जो ये पार्ट है जिसमें वाइंडिंग चढ़ी हुई है, ये हल्का मटेरियल है, ठीक है। और ये वाइंडिंग देखने में कॉपर जैसी लगती है कि वार्निश चढ़ी होती है। अब इसको स्क्रैच करके हम इसको दिखाएंगे आपको धूप में ले जाके। ये फुल एल्युमिनियम है और चलने पे बहुत ही गर्म हो जाता है। यहाँ पे जो इसके कनेक्शन आते हैं, यहाँ से अंदर से घुस के यहाँ से निकलते हैं, वो इतने हीट हो जाते हैं उसके, सब जल जाते हैं। और ये जो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो रिंग दिखाई दे रही है, ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, और ये जो बीच वाला जिसमें ये वाइंडिंग चढ़ी हुई है, ये 3 में ही कॉस्ट कटिंग करी गई है, तभी ये पंखा इतना सस्ता मिल रहा है। बाकी मजबूती के बारे में बात करें, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। बॉल बेरिंग डबल पड़ा है, बिल्कुल बढ़िया बॉल बेरिंग, कोई कमी नहीं है।
डिज़ाइन अच्छी है, लुक अच्छा है। इतने प्राइस में हम लोग को 1200 mm का एक पंखा मिल जाता है जो ठीक ठाक डिज़ाइनर है, लेकिन एल्युमिनियम की है तो ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं मिलने वाली है। जल्दी जल्दी पंखे ख़राब होंगे। कंपनी वाले भी कहाँ तक सुधार पाएंगे इसको, बताइए कितनी कंप्लेन आएगी, कंपनी वाले कहाँ तक सुधार पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका फॉल्ट ढूंढ के खुद ही इसको रिपेयर करने की। यहीं से कहीं से वायर जल गया है हीट होके। मैंने इतनी खोली है, कोशिश करी है, लेकिन अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे चल के BLDC कन्वर्ज़न किट आती है, उसमें इतना ये मैग्नेट, ये जो इसमें ये मैग्नेट नहीं है, उसमें जो पड़ेगा वो मैग्नेट पड़ जाएगा। एक इतनी बड़ी ये वाइंडिंग आएगी BLDC वाली, और इसको जब हम लोग पैक कर देंगे तो उसके ऊपर मदरबोर्ड रहती है जो उसको कंट्रोल करती है। तो मैं आगे चल कर इसको उसी में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं किट मंगाऊँगा, इंडी मार्ट में देखी है मैंने, 1200-1300 रुपये की है। उस पे ही मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ आगे चल कर के। बाकी अगर आप उससे पूछना चाहें कि पंखा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि एल्युमिनियम है, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है। थोड़े दिन बाद चलने के बाद ही ख़राब हो जाएगा। मैंने टोटल 4 पंखे ख़रीदे थे, जिसमें से 2 ख़राब हो गए, एक ही ख़राब हुआ तो मैंने खोल के उतार लिया है। एक आज भी चल रहा है, एक ख़राब टंगा हुआ है, और एक लगा है किचन में, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। उसको चलाने पे गैस का बर्नर बुझ जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाया जाता है उसको। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स, मैंने जो भी डिटेल इस कैंडिस पंखे के बारे में बताई है कि एल्युमिनियम है, ये मेरा परचेज़ करा हुआ है 2022-21 के बीच में है। उस समय एल्युमिनियम आता था, बाद में कंपनी हो सकता है कॉपर देने लगी, क्योंकि क्वालिटी इनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। धीमे धीमे ब्रांड बड़ा होगा तो खुद ही वो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। इसके काफ़ी आइटम आ रहे हैं, जैसे गीज़र हो गया, कई चीज़ें आ रही हैं, और बड़े बड़े एक्टरों से भी इनका प्रमोशन हो रहा है। तो धीमे धीमे क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे ये लोग, ऐसा मुझे लगता है कि करनी चाहिए इन लोग को। ब्रांड बड़ा होगा धीरे धीरे तो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। मैं 2021 में ख़रीदा था, तब इसमें एल्युमिनियम थी। अब हो सकता है कि कॉपर आने लगे। जब कॉपर आने लगेगी तो वो लोग खुद ही बॉक्स में बड़ा बड़ा लिख के देंगे, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपर में ही पंखा लें, एल्युमिनियम में ना लें। एल्युमिनियम का पंखा रोज़ रोज़ ख़राब होगा, आपको खोलना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, उसे रिपेयर के लिए कंप्लेन लिखाओ, बहुत हेडेक वाला काम होता है। ये देखिए, एक और ये मेरे पास ओरिएंट का है, ये 10-12 साल से लगा हुआ है, गत्ते में सब संभाल के रखता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा पंखा है, बहुत खूबसूरत पंखा है, कॉपर में ही आता है। ओरिएंट के सभी पंखे कॉपर में ही आते हैं, जितने बड़े ब्रांड होते हैं कॉपर में ही बनाते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि बड़े ब्रांड वाले बड़े ब्रांड वाले पंखे उन्हीं को लीजिए, जैसे क्रॉम्पटन हो गया, ओरिएंट हो गया, खैतान हो गया, और भी अच्छे अच्छे कई ब्रांड हैं, उन्हीं के पंखे आप लीजिए। तो आप हेडेक फ्री बिल्कुल लगाइए और चलाइए हर समय उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं इसको आपको जो है गारंटी कार्ड दिखा देता हूँ। ये वाला जो पंखा मैंने आपको बताया, इसका गारंटी कार्ड ये रहा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए 2 साल की वारंटी इसमें थी, इसको लगाए हुए हो गए 6-7 साल हो गए, ख़राब ही नहीं हुआ। इसकी गारंटी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है आपको। पता नहीं आफ्टर सेल सर्विस इनकी कैसी हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़नी है ना इनके में, आपको आफ्टर सेल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। देखिए टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ख़राब ही नहीं होगा, कोई हेडेक नहीं है। ये एक मैंने टेबल फैन लिया था ओरिएंट का, ये उसका गारंटी कार्ड है, इसमें भी 2 साल की ही होती होगी, देख लेते हैं। 2 years लिखा है, कहीं मेंशन नहीं है। चलिए छोड़िए, मेंशन नहीं है। जहाँ तक 2 years की होती होगी इसमें भी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। ये पंखे जल्दी ख़राब ही नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा पंखा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये पंखा का जो मेरा मोटर जला हुआ है, मैं
इसको लेकर के पंखा रिपेयर करने वाले के पास गया था। तो मैंने उससे यही कहा कि मैं एलुमिनियम में है कि नहीं, कंफर्म करके बताइए। तो उसने बताया कि ये पंखा जो है एलुमिनियम में ही है। तो मैंने उससे कहा था कि इसमें कॉपर वाइंडिंग भर दीजिए, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो इसका ये हिस्सा है और जो ये इसका रिपेल करके जो घूमता है वाइंडिंग में करंट देने पे, ये कॉपर को सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये एलुमिनियम के लिए बना हुआ है। अगर इसमें कॉपर वाइंडिंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन हीट हो करके थोड़े ही दिन में ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। जो पंखा एलुमिनियम में है वो एलुमिनियम में ही भरा जाता है, क्योंकि उसके बीच का जो ये स्टैंपिंग है और सॉलिनॉइड है वो एलुमिनियम के हिसाब से ही बना हुआ है, तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो जो पंखा जिस वाइंडिंग में होता है वो उसी में वो लोग भरते हैं, साफ मना कर देते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो एलुमिनियम की वाइंडिंग रहती है ये जो है करंट ज़्यादा खाती है, हीट ज़्यादा होती है, और पता नहीं क्यों इसमें जो लिखा है 5 स्टार रेटिंग फलाना ढिमकाना, ये सब मुझे बकवास लगा बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप लोग को जो है कॉपर में ही लेना चाहिए, हीट कम होगा, लाइफ ज़्यादा होगी, और आपको रोज़ रोज़ खोलना नहीं पड़ेगा। इसको खोलना उतारना भी एक हेडेक से कम ही नहीं होता है। तो उसमें जो है रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, कॉपर में हीट नहीं होती है, बिजली भी कम खाता है। ओके।